Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Welcome back to another new video. Learning with जिष्णु ट्यूटोरियल्स में आप सबका स्वागत है। मैं कृष्ण तनु बैनर्जी आज फिर से आ गया हूँ एक नए वीडियो के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। वीडियो को लास्ट तक देखना, अगर पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और जो लोग चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, आज का टॉपिक है फिगर्स ऑफ स्पीच पार्ट 3। फिगर्स ऑफ स्पीच के ऊपर ये तीसरा वीडियो है। अगर आप लोगों ने अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। अगर आप लोग चाहें तो अभी देख सकते हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस देख लिए हैं तो चलिए इस वीडियो पे कंसंट्रेट करते हैं। टुडे वी विल लर्न अबाउट द सेकंड टाइप ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच, दैट इज फिगर्स बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्ट और डिफरेंस। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखे थे फिगर्स ऑफ स्पीच बेस्ड ऑन रिजेम्बलेंसेस, वो पार्ट 2 में था, और ये पार्ट 3 में है फिगर्स ऑफ स्पीच फिगर्स बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्ट और डिफरेंस। मतलब इस बेसिस के ऊपर जो फिगर्स ऑफ स्पीच होते हैं उसके ऊपर आज हम लोग फोकस करेंगे। तो फिगर्स ऑफ स्पीच कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्ट और डिफरेंस। दे आर नंबर 1 ऑक्सीमोरॉन, नंबर 2 एंटीथेसिस, नंबर 3 एपिग्राम, नंबर 4 पन। ये 4 टाइप्स ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच होते हैं। बेसिकली ये सभी फिगर्स ऑफ स्पीच हैं, लेकिन क्लासिफिकेशंस हैं जैसे मैंने पार्ट 1 में बताया था, फिगर्स ऑफ स्पीच पार्ट 1। टेंशन मत कीजिए, उस वीडियो का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग नीचे जाके जरूर चेक कीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये फिगर्स ऑफ स्पीच बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्ट और डिफरेंस, मतलब कुछ डिफरेंस समझाने के लिए ये फिगर्स ऑफ स्पीच यूज होते हैं। अब चलिए इनके बारे में हम लोग डिटेल्स में जान लेते हैं। नंबर 1 पे आता है ऑक्सीमोरॉन। डेफिनेशन: An oxymoron is a term applied to a phrase which appears to be contradictory within itself। मतलब oxymoron is a term, एक टर्म होता है यानी कि एक वर्ड होता है applied to a phrase। फ्रेज क्या होता है? फ्रेज एक सेंटेंस से छोटा होता है, मतलब एक 2-3 वर्ड्स का सेंटेंस होता है जो खुद अपने आप एक सेंटेंस का समान होता है, एक सेंटेंस का मीनिंग कैरी करता है, उसे फ्रेज कहा जाता है। हम लोग बाद में फ्रेज के बारे में ही सीखेंगे। फ्रेज के ऊपर, फ्रेजल वर्ब के ऊपर भी वीडियोस आएगा, आप लोग देखते रहना। Which appears to be contradictory within itself, like bitter, sweet। अब देखिए बिटर और स्वीट है, ये दोनों तो अलग अलग टेस्ट है। बिटर भी है, स्वीट भी है, मतलब कड़वा भी है और मीठा भी है। ये कैसे हो सकता है? लेकिन हाँ, ऐसा कभी कभी हम किसी को कहते हैं। मतलब देखिए कभी कभी हम लोग कहते हैं या फिर सुनते हैं, कोई कहता है कि दिस इज अ बिटर ट्रुथ, मतलब यही कड़वा सच है। तो ये एक ऑक्सीमोरॉन है। फिर देखिए स्टार्व विथ फीडिंग। मतलब फीडिंग मतलब क्या? किसी को खाना खिलाना, फीड करना। तो वो खाना भी खा रहा है लेकिन वो स्टार्व भी कर रहा है, मतलब वो भूख भी है उसे। तो इन सब टाइप्स के कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स एक ही सेंटेंस में जब यूज होता है या फिर एक ही फ्रेज में यूज होता है तो उसे ऑक्सीमोरॉन कहा जाता है। एग्जांपल्स है, देखिए किंग जेम्स वाज द वाइजेस्ट फूल इन क्रिस्टेंडम। किंग जेम्स, वो क्रिस्टेंडम जो एक जगह का नाम है यहाँ पे है, किंग जेम्स वहां के राजा थे। तो क्या कहा जा रहा है? किंग जेम्स वाज द वाइजेस्ट फूल, मतलब वो सबसे चालाक बेवकूफ थे। अब ये कैसे हो सकता है? हाँ, ऐसा कभी कभी होता है। तो ये एक एग्जाम्पल है। वाइजेस्ट फूल यहाँ पे ऑक्सीमोरॉन है। फिर देखिए लाइफ इज बिटर स्वीट, मतलब लाइफ, जिंदगी जो है वो, कभी आप लोगों ने शायद वो गाना सुना था, एक गाना था वो बाबूजी किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम। तो ये लाइफ इज बिटर स्वीट, इसका मतलब कुछ वैसा ही है। तो ये भी एक बिटर स्वीट, जैसे पहले मैंने बताया था, ये भी एक ऑक्सीमोरॉन है। नंबर 2 पे आता है एंटीथेसिस। डेफिनेशन: इट इज अ टर्म अप्लाइड टू द सेटिंग ऑफ वन आइडिया और वर्ड अगेंस्ट अनदर फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस। मतलब एक वर्ड से या फिर एक आइडिया से किसी दूसरे आइडिया या फिर वर्ड को दिखाना जिससे उस आइडिया पे ऊपर फोकस हो।
या फिर एम्फेसिस हो। एग्जाम्पल, गॉड मेड द कंट्री बट मैन मेड द टाउन। यहाँ पे देखिए, गॉड मेड द कंट्री बट मैन मेड द टाउन, मतलब कहते हैं ना कि भगवान ने धरती बनाया और हम लोगों ने उसे तार से काट दिया, तार से डिवाइड कर दिया, लेकिन भगवान ने एक ही दुनिया बनाई थी, एक ही पृथ्वी बनाई थी। तो ये है एंटीथेसिस। फिर नंबर 2 पे देखिए, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। मतलब यहाँ पे एम्फेसिस है डिवाइडेड वी फॉल के ऊपर, उसके लिए यूज किया गया है यूनाइटेड वी स्टैंड। मतलब अगर हम लोग डिवाइडेड रहेंगे तो हम लोग गिर जाएंगे, यानी कि हम लोग किसी दूसरे से हार जाएंगे। लेकिन अगर हम लोग एक साथ है, एक झुंड में है, तो हम लोग नहीं हारेंगे। वीडियो को एक बार पॉज करके सेंटेंस को, डेफिनेशन को अच्छी तरीके से पढ़ ले। अगर आप लोगों को नोट करना है तो आप लोग नोट कर लीजिए, तो आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। वीडियो अगर आप लोगों ने इतना तक देख लिया है और अच्छा लग रहा है तो एक लाइक बनता है, एक लाइक कर दीजिए। वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ या फिर रिलेटिव्स के साथ, जिनको भी ये वीडियोस इंटरेस्टिंग लगता है, अच्छे लगते हैं, अगर वो मानते हैं कि ये उनके कुछ काम आता है। और चैनल में जो लोग नए आए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए हम अपने टॉपिक में वापस आते हैं। नंबर 3 पे आते हैं, एपिग्राम। डेफिनेशन, एन एपिग्राम इज अ शॉर्ट पीथी। पीथी मतलब फुल ऑफ मीनिंग, ब्रैकेट में दिया हुआ है पीथी, PITHY, इसका मतलब है फुल ऑफ मीनिंग। सेइंग इन प्रोज और वर्स रिमार्केबल फॉर ब्रेविटी एंड पॉइंट। मतलब ब्रेविटी, शॉर्टनेस। एट फर्स्ट रीडिंग इट appears to involve a contradiction, but on closer examination it seems to embody a shrewd reflection। मतलब क्या है, मैं समझा देता हूं। इसका डेफिनेशन थोड़ा बड़ा है, ऐसा ही है कुछ। तो एपिग्राम क्या है कि एपिग्राम एक फ्रेज या फिर सेंटेंस है जो खुद में एक बहुत बड़ा मीनिंग कैरी करता है, बहुत ही बड़ा, एक बहुत ही सिग्निफिकेंट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीनिंग कैरी करता है वो खुद में। तो पहले आप अगर किसी सेंटेंस में इस सेंटेंस को एक बार पढ़ेंगे तो आप लोग समझेंगे कि ये कुछ कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है, या फिर ये सेंटेंस खुद ही अपने अंदर एक कॉन्ट्राडिक्शन है, मिसमैच हो रहा है एक सेंटेंस। जैसे ऑक्सीमोरन में था, ऑक्सीमोरन में जानबूझ के ये कॉन्ट्राडिक्शन डाला जाता है ताकि एम्फेसिस बढ़े, और ये एपिग्राम में सेंटेंस पढ़ने से लगता है कि ये कुछ कॉन्ट्राडिक्शन है, लेकिन आप अगर वही सेंटेंस को एक बार से ज्यादा, 2 बार, 3 बार, 4 बार आप रीड करेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि ये कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, लेकिन इसके अंदर एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट मीनिंग छुपा हुआ है। इसे एपिग्राम कहा जाता है। एग्जाम्पल्स है, अ मैन हु सीज बोथ साइड्स ऑफ अ क्वेश्चन सीज नथिंग एट ऑल। मतलब आप लोग समझ में सोच रहे होंगे कि अरे ये क्या सा एग्जाम्पल है भाई, क्वेश्चन पेपर का तो दोनों साइड ही देखना पड़ता है, नहीं तो अगर पीछे कुछ क्वेश्चंस रह जाएंगे तो वो नहीं देखेंगे तो वो छूट जाएंगे, बस हो गया, मार्क्स नहीं मिलेगा, काम खत्म। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं आपको इसका मतलब समझा देता हूँ। देखिए, अ मैन हु सीज बोथ साइड्स ऑफ अ क्वेश्चन सीज नथिंग एट ऑल। मतलब कहने का मतलब ये है कि कभी कभी हम लोग, एक हिंदी में कहावत है, बाल की खाल निकालना। आप लोग सुने होंगे, बाल की खाल निकालना, या फिर बंगाली में भी एक टर्म है, चूलचेड़ा विश्लेषण। तो मतलब कहने का मतलब यह है कि कभी कभी हम एक सिंपल चीज को बहुत ही कॉम्प्लेक्स करके देखते हैं, बहुत ही कॉम्प्लेक्स करके उसे देखते हैं, या फिर हम लोग सोचते हैं कि मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। अब ऐसा थोड़ा मुश्किल है, तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो फिर हो गया भाई, काम खत्म, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इसीलिए कुछ छोड़ो, पहले इस पे ध्यान दो, ये हो जाए, फिर दूसरे के ऊपर ध्यान देना। यही इसका मीनिंग है। फिर देखिए,
एक विलियम शेक्सपियर ने लिखा हुआ एक लाइन है। अगर आप लोग विलियम शेक्सपियर के ऊपर के बारे में नहीं जानते तो आप लोग डरिए मत, उनके ऊपर भी एक डिटेल्ड वीडियो आएगा, बहुत जल्दी ही आएगा। तो उन्होंने लिखा था ये लाइन, कावर्ड्स डाई मेनी अ टाइम्स बिफोर देयर डेथ्स। मतलब जो डरपोक होते हैं वो अपने मौत के पहले ही बहुत बार डर जाते हैं। देखिए, एक कभी कभी हम लोग दोस्तों के साथ एक शैतानी करते हैं, एक बदमाशी करते हैं कि उसे डराते हैं। अब अगर वो डरपोक होता है तो वो मतलब ऐसा करता है कि मानो उसकी जान ही निकल गई हो। तो मैं कहने का मतलब यही है कि कावर्ड्स डाई मेनी अ टाइम्स बिफोर देयर डेथ। अब नंबर 4 में आता है पन। PUN पन होता है। पान हम लोग खाते हैं, कोई खाता है, तो वो पान नहीं, इसका प्रोनाउंसिएशन पन है, पुन भी नहीं है, पन, एक छोटा सा पन। डेफिनेशन क्या कहता है? दिस कंसिस्ट्स in the use of a word in such a way that it is capable of more than one application and it is used to cause humor, admiration और surprise। मतलब कहने का मतलब यही है कि पन एक ऐसा वर्ड है जो एक ऐसा वे में यूज होता है, या फिर वो खुद ही ऐसा है कि वो एक साथ दो तीन चीज समझा सकता है, 2-3 चीज अप्लाई कर सकता है। और ये ह्यूमर यानी कि हंसी मजाक, एडमिरेशन यानी कि किसी को बहुत प्रेज करना, सम्मान करना, आदर देना, और या फिर सरप्राइज, किसी को सरप्राइज देना। अब सरप्राइज का मतलब आप लोगों को क्या समझा, आप लोग जानते होंगे, बर्थडे सरप्राइज, क्रिसमस सरप्राइज, क्रिसमस गिफ्ट, यही है। एग्जाम्पल, द टीचर ट्रेन्स द माइंड, अ गार्ड माइंड्स द ट्रेन। समझ में आ रहा है? द टीचर ट्रेन्स द माइंड और अ गार्ड माइंड्स द ट्रेन। यहाँ पे ट्रेन्स और माइंड्स, ये दोनों वर्ड्स को एक ऐसे टोन में यूज हुआ है मानो कि एक टीचर जो माइंड को ट्रेन कर रहा है, वो भी उसका ट्रेनिंग भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और एक गार्ड जो ट्रेन को माइंड कर रहा है, मतलब ट्रेन के बारे में देख रहा है, वो ट्रेन को चला रहा है, ट्रेन को सिग्नल दे रहा है ड्राइवर को कि तुम भाई अब ऐसे चलाओ, वैसे चलाओ, यहाँ पे रोको, यहाँ पे मत रोको। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोनों को ही, यहाँ पे टीचर को भी और गार्ड को भी सम्मान देना होता है। फिर आता है आई सॉ ए सॉ दैट कुड नॉट सॉ। अब देखिए, सॉ 3 बार यूज हुआ है, तो मैं समझा देता हूं। सॉ पास्ट टेंस है, सी का मतलब देखना। आई सॉ मैंने देखा था, आई सॉ अ सॉ। अब सॉ का हिंदी मुझे अभी तक अब याद नहीं आ रहा है, किसी को अगर पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। तो बेसिकली सॉ क्या है, जिससे वो कारपेंटर यूज करते हैं लकड़ी काटने के लिए, उसे सॉ कहा जाता है। आई सॉ अ सॉ दैट कुड नॉट सॉ। अब देखिए, ये जो सॉ है, लकड़ी काटने वाला जो औजार है, वो जब काटता है उसे भी सॉ ही कहा जाता है। मतलब मैंने एक ऐसा औजार देखा जो कोई काम का नहीं रहा। तो यही इस सेंटेंस का मतलब है और इसे ही पन कहा जाता है। एक अंडरनीथ मीनिंग है। आप सेंटेंस को आप पहले एक बार सेंटेंस को रीड करेंगे कि आई सॉ दैट कुड नॉट सॉ, मतलब क्या है? सॉ 3 बार क्या है, क्या ये? तो धीरे धीरे अगर ब्रेक करके पढ़ेंगे तो आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि इसका कहने का मतलब क्या है। तो गाइज, हमारा आज का टॉपिक, आज का वीडियो फिगर्स ऑफ स्पीच पार्ट 3 आज यहीं पे खत्म होता है। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो लोग नए आए हैं वो लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ले आता हूँ रेगुलर टाइम पे, तो वो वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए, हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए लर्निंग विद जिष्णु ट्यूटोरियल्स, और कोविड-19 से सावधान रहिए। अपने हाथों को बार बार हैंड वॉश से धोएं, फेस मास्क यूज कीजिए और लोगों से 6 फीट की दूरी बनाए रखें।
जितनी हो सके क्राउडेड एरिया में ना जाए। अगर आप लोग कहीं पे घूमने जा रहे हैं तो कोशिश करिए थोड़ा सा सेक्लूड होके, थोड़ा सा अलग होके आप घूमने जाएं, ताकि आप आराम से घूमने का मजा भी उठा सकें और आप लोगों को कोविड-19 का टेंशन भी ना रहे। हाँ, मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि कोविड-19 को भूल जाओ, नहीं 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 नहीं, थोड़ा सा प्रिकॉशन, सावधानी बरत लो तो क्या होगा कि आपको भी टेंशन नहीं होगा, बाकी और भी जो लोग हैं आपके साथ वो भी नहीं टेंशन करेंगे, और जो बाकी जो लोग हैं दुनिया वाले वो भी नहीं टेंशन करेंगे। तो बस आज के वीडियो में ये इतना ही था। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए लर्निंग विद जिष्णु ट्यूटोरियल्स। बाय बाय।